उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव को लेकर दिनेश शर्मा ने कहा, प्रथम चरण के साथ बीजेपी की विजय यात्रा की गति और तेजी के साथ बढ़ने लगी है। वहीं चौथे चरण के बाद विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। बीजेपी इस बार भी रिकॉर्ड तोड़कर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। देखिए, जो प्रत्येक मतदान का प्रथम चरण जब से शुरू हुआ तो मैं कह सकता हूं कि प्रथम चरण के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो विजय की यात्रा है उसकी गति और तेजी के साथ में बढ़ने लगी। और मैं कह सकता हूं कि चौथे चरण के बाद जो विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनेगा और बीजेपी की जीत का दोहरा शतक से भी ऊपर हम लोग अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूं कि इस समय बीजेपी की आंधी पूरे प्रदेश पे चल रही है और सातवां चरण के समाप्ति के बाद ये आंधी तूफान में बदल जाएगी और पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। विकासवाद हमारा मुद्दा रहा है और विकासवाद के नाम पर आज हमने चुनाव लड़ा है। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी अब हर घर में पहुंचे हैं, हर घर में उनकी तस्वीर है और हर घर में दिलों में तस्वीर है और जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो घर घर पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव अन्य चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव रहा है। पहले चुनाव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे। अब की बिजली हमने दी है 24 घंटे शहर में, 18 घंटे गांव में और 22 घंटे हम तहसीलों में दे रहे हैं। शिक्षा में सुधार हुआ है, हमने नकलविहीन परीक्षा से लेकर रोजगार परक शिक्षा तक और समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, ये तमाम पाठ्यक्रमों के परिवर्तन के बाद हमने शुरू किया है। और हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जहां 2-3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 5 सालों में आज 32 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। जहां 2-3 हवाई अड्डे संचालित थे वहां 14 हवाई अड्डे संचालित हैं। एशिया का सबसे बड़ा जेवर का एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है। 5 एक्सप्रेसवे और 6 मेट्रो का संचालन, ये प्रदेश की बड़ी उपलब्धियां हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, MIM, इनका सबका योग 100 के आंकड़े को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का रिकॉर्ड स्वयं पार करेगी। 10 मार्च को जब परिणाम आने वाला होगा तो मैं कह सकता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस के तमाम जो जनप्रतिनिधि भी चुनाव लड़ रहे हैं वो उस दिन भूत हो जाएंगे, भूतपूर्व हो जाएंगे और वो निश्चित रूप में भूतों का क्रंदन 10 मार्च को होगा और बीजेपी की जीत की होली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उस दिन मैंने कहा ना कि दावा कोई कर सकता है, दावा करने का अधिकार है। MIM भी कह रही मैं सरकार बनाऊंगी। देखिए, केवल तस्वीर जो है मोदी जी और योगी जी की हर मतदाता के दिल में है। बाकी किसी तस्वीर का कोई महत्व नहीं। बीजेपी सारी सीटों को भारी बहुमत से जीत रही है। पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। देखिए, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन जो विपक्ष और सत्ता पक्ष की कटुता है वो भाव नहीं होने चाहिए। आपस में प्रेम, सौहार्द, एकता और समन्वय के साथ अपने अपने विचार रखने चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में तो मतदाताओं से मैं हमेशा अपील करता हूं कि अपने मतों का प्रयोग करें और जो विपक्ष है वो संवादहीनता करने के बजाय अपने जो संवाद की शैली है, वाणी का संयम है, वो न खोए। आप देखते जाओ और कौन किसकी तरफ जाता है। पूरे प्रदेश में अगर पिछली बार वो 85%, 80% मिला था तो इस बार वो 99% की तरफ है। बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? बीजेपी फिर तो दोबारा गवर्नमेंट बनी अगले 5 साल। देखिए, हमारा मुद्दा विकास था, विकास है और विकास रहेगा। विकास के आधार पर हम काम करेंगे और विकास के आधार पर ही हमारे चुनाव का सारा मुद्दा है।